कैसे होगा अभी बता दूंगा। टेन और कोट इंटरचेंज होगा और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होगा, और बाकी वैल्यू जहाँ लाई कर रही है वो लाई कर रही है। जैसे पाई बाय 2 माइनस, ये पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 के पीछे जा रहे हो तो माइनस थीटा, और आगे जा रहे हो तो पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 के पीछे जा रहे हो तो ये क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 माइनस और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये चार वैल्यू आ गया। ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारी चार वैल्यू आ गई जो आपको पाई बाय 2 में याद रखनी है। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ जाना है। पाई बाय 2 के इधर जाओगे तो माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाय 2 माइनस जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 3 पाई बाय 2 प्लस जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में काम है। अब इस पे देखो आपकी दो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है। वैसे मैं होमवर्क और बता देता हूँ आपको, फिर हम फॉर्मूले वाले काम चालू कर देंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर, मेरे उसमें ही नहीं, एनसीईआरटी दो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप कर सकते, अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 और 9 ये दोनों इसी कंसेप्ट पे हैं जो मैंने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, प्रूव cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। इसको मुझे प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। अब कैसे प्रूव करेंगे समझिए। एलएचएस, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब जिससे पूछता जाऊं बताता जाना। दिव्यांशु वो कोई नहीं बोलेगा, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? गलत। सोच, पाई प्लस, पाई प्लस थर्ड में कोस क्या होता है? तो कोस पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस कोस ना, कोस माइनस थीटा। कल क्या बताया था? कोस माइनस एक्स, कोस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में मानो? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव साइन है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखना भाई, पाई बाय 2 आ रहा है तो पाई बाय 2 आ रहा है तो कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। अब देखो पाई बाय 2 प्लस सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव। ये समझ में आ गया यहाँ तक? दिया दिया आंचल, देखो बेटा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आ रहा है इसलिए कोस साइन में कन्वर्ट हो गया, और पाई बाय 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो ऊपर आ गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये क्या आ गया? कोट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी कोट स्क्वायर एक्स है। तो द वैल्यू इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स।
दिस इज द वैल्यू कोट स्क्वायर। एक मिनट में देख लेता हूँ। अक्षत बेटा कल कहाँ था? बहुत एब्सेंट हो रहा है बेटा आजकल तो। रीजन अच्छा फिर गायब है, करेक्ट ही नहीं है। अच्छा दिया भी नहीं है। तो था कनेक्ट नहीं, वापस से गायब। ये समझ में आ गया भाई सबको? यूज तेने पिछले वाला टेस्ट का मेरे को सॉल्यूशन वापस नहीं भेजा यार। हाँ तेने बोला था ना मैं भेज दूंगा। हाँ बेटा भेजो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। cos 3 plus x cos 2 pi plus x ब्रैकेट में cos 3 pi/2 minus x और प्लस cos 2 pi plus x। इसको मुझे 1 के इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 1। देखो 3 pi/2 आ रहा है तो cos किसमें कन्वर्ट होगा? साइन एक्स। अब 3 pi/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos बेटा पॉजिटिव होती है। 3 pi/2 प्लस अभी बताया मैंने। 3 pi/2 प्लस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस cos प्लस साइन एक्स। 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो cos x चेंज होगा ही नहीं क्योंकि 2 पाई है। 3 pi/2 है तो कोड किसमें चेंज होगा? और 3 pi/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में कोड पॉजिटिव और 2 पाई प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोट है। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी 10x प्लस कोट एक्स। अब ये 10x और कोट एक्स को आप sin x और cos x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा sin x cos x। 10x लिख दिया मैंने sin x अपॉन cos x और cot x लिख दिया हमने cos x अपॉन sin x। एल्सियम ले लीजिए। sin x cos x cos x sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x? 1। तो ये हमें प्रूव करना था। ये कौन सा है? अरे नमन, ये कौन सा है? नमन सॉरी सर, वो गलती से लॉगिन हो गया सर। हाँ यही तो मैं पूछता हूँ, तो कहाँ से है? तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो ये 3 pi/2 वाली की दो प्रॉब्लम है। चलिए अब हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं भैया। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। अब बेटा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। पहला साइन की बात कर रहे हैं, साइन a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b।
ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी। माइनस में क्या होगा, माइनस आ जाएगा बस। इस तरह से दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, पेयर में याद रखेंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दिस इज साइन ए माइनस बी। भाई अब देखो, हमें वैल्यू किसकी पता है, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, ठीक है, इनकी वैल्यू पता है। अब इनके अलावा हमें किसी और की वैल्यू पता करनी है सपोज, तो वो मुझे 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। अब मुझे 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो मुझे ऑब्वियसली ये लिखना पड़ेगा बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। भाई तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया हमारा। ए है हमारा 30 और बी है हमारा 45, तो इसको हम कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो साइन ए मतलब साइन 30 cos 45 प्लस साइन 45। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 45 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई √3 + 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये हमारा वैल्यू आ गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू। लिख लीजिए, साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये वैल्यू आ गई हमारी √2 + 1/2। इसी तरह सपोज आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, या तो 45 - 30 कर लो या 60 - 45 कर लो, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया, सपोज इस बार लिख देता हूँ 60 डिग्री - 45 डिग्री, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। तो ये हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया भाई। तो देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 और 1/√2। तो हमारी साइन 75 डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 - 1/2। ये इसकी वैल्यू होगी, लिखो यहाँ पर।
चलिए ये हमारा साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब तो यहाँ पर वो क्या क्या पूछ सकता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया साइन 13 π/12 की वैल्यू पूछ लिया। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 13 π/12। नो साइन 13 π/12। तो बेटा 13 को 12 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है? 1 टाइम। तो पाई प्लस π/12 हो गई। बेटा पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में बेटा, थर्ड में साइन ये आ गया माइनस साइन π/12। अब π/12 इज इक्वल टू 15 डिग्री। पाई मतलब 180, 180/12 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री को आप क्या क्या लिख सकते हो पहले? 60 माइनस 45। तो 60 मतलब π/3 माइनस 45 मतलब π/4। यही तो बात है। 60 मतलब π/3 माइनस 45 मतलब π/4। आप भाई रेडियन में कर रहे हो तो रेडियन में लिखो ना सब कुछ। ये आ गया आपका π/3 माइनस π/4। तो साइन π/3 माइनस π/4। तो बेटा ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो माइनस ब्रैकेट में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन π/3 की वैल्यू √3/2 और ये 1/√2 1/2 1/√2। तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस ब्रैकेट में √3 - 1/2√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 13 π/12। तो ये हमारा वैल्यू आ गया साइन 13 π/12 की वैल्यू आ गई। भाई नेक्स्ट संडे आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट होगा, जितना पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट संडे ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, इसलिए पढ़ते चलो बेटा, याद करते चलो, फॉर्मूले सब कुछ चीज अभी करते चलो, नहीं तो पेपर बेकार जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो पेपर बेकार जाएगा। तो आज पता लग जाएगा। अभी संडे वाला टेस्ट तो आज चेक होगा तुम्हारा, क्योंकि कल 12th का हुआ था, आज तुम्हारा होगा। तुम्हारा तो इन दोनों वाले पिछला वाला भी बाकी है, तो दोनों के एक साथ ही है ना बन जाएंगे। इस बार तो ढंग से भेजा ना, देखा ही नहीं देना। मुझे भी लग रहा पिछली बार इन्होंने ऐसा भेजा कि ये खुद ही नहीं पढ़ सकते, मतलब मैं क्या खुद कोई भी नहीं पढ़ सकता, दोनों ने। फिर बाद में बोल दो अरे सर वो तो गलत भेज दिया। चलो, तो ये तो भाई साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। अब आ रहे हैं अपन कोस a प्लस बी। सेकेंड कोस a प्लस बी, थर्ड फॉर्मूला कोस a प्लस बी। तो कोस ए, अब देखो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार पहले मैं एनसीईआरटी करूंगा, ताकि एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ताकि आपको एक बार बेसिक नॉलेज सारी मिल जाए, फिर उसके बाद अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पिछली बार तो हमने बीच बीच में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए, इस बार पूरा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में, ताकि एक बार एनसीईआरटी तो पूरी हो जाए ढंग से, फिर उसके बाद। हाँ बेटा पेपर वो देखना जो मॉड्यूल, हाँ तो स्टार्टिंग में मॉड्यूल बना बना के दिए थे ना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बहुत सारे। भेजे ना तेरे को? हाँ अभी इसको ग्रुप पे भेजे तो थे। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कुछ भी नहीं छापे, घर पे बैठ के आराम से। अब ये याद है ये कैसे पढ़ता है?
ठीक है, ये घर पे बेड पे तो लेट जाएगा आराम से। और ये हाँ हाँ, अरे सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, लेट, मजा आ गया। तो कोस ए प्लस बी, इसका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन फोर्थ फॉर्मूला माइनस में उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों पेयर में याद रखोगे आप, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगेन फिर वही कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, चलो सब निकाल लो। 75 को क्या लिखेंगे, वही 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। तो ये हमारी कोस 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। बिल्कुल लिखते चलिए, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेसिक याद होंगे तभी आगे जाके काम चलेगा। तो ये हमारा कोस 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद हम कोस 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लो बेटा इसी तरह, कोस 15 डिग्री की वैल्यू। कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस 45 1/√2, कोस 30 √3/2 1/√2 1/2। तो √3 + 1/2। ये हमारी कोस 15 डिग्री की वैल्यू आती है। नेक्स्ट निकालेंगे हम कोस 17 π/12, कोस 17 π/12। चलो हो गए, 17 को 12 से डिवाइड करो, पाई माइनस कैसे लिखोगे बेटा, पाई प्लस, वेरी गुड, पाई प्लस पाई π/12 भाई 12 का आधा होता है 6, तो 6 से कम आ रहा है रिमाइंडर, तो पाई प्लस पाई π/2। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस कोस 5 π/2। बेटा 5 π/12 की वैल्यू रफ में निकाल के देखो डिग्री में कितनी होती है, उससे पता लगेगा आपको क्या करना है। 75 डिग्री होती है, 75 डिग्री मतलब 30 डिग्री प्लस 30 को क्या बोलते हैं π/6 प्लस 45 + 30 या 30 + 43, हाँ जो भी आ रही है माइनस भी आएगा आगे, लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये कोस π/6 + π/4, ये समझ में आ गया। 5 π/12 को पहले डिग्री में निकाल लेते,
वैल्यू निकाली 75 डिग्री, 75 डिग्री को क्या बोलेगा तू? बस अब माइनस ब्रैकेट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वैल्यू आ गई आपकी। कोस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी? √3/2, 1/√2, 1/√2। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस ब्रैकेट में √3 - 1/2√2। ये हमारी इसकी वैल्यू है, √3 - 1/2। चलिए ये तो हो गया भाई साइन और कोस का मामला। अब आ जाते हैं अपन टेन से। tan a + b tan a - b टेंजेंट फॉर्मूला a + b, now this is equal to tan a + tan b upon 1 - tan a tan b, tan a + tan b upon 1 - tan a tan b। तो बेटा इसी का ही यूज, मतलब इसी का ही अपना यूज करके ये फॉर्मूला बना है tan π/4 + a या tan π/4 + थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan π/4। इसी फॉर्मूले को यूज करके जब हमने यूज किया और उसको सोल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। बहुत काम में आएगा, इस साल तो आए नहीं आए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो काम में आएगा। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, दिस इज tan π/4 + थीटा। तो tan a + b tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो सिक्स फॉर्मूला tan π/8 - b उल्टा हो जाएगा, जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस आएगा और जहां माइनस आ रहा है वहां प्लस आएगा। ये आ गया tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो इसी का फॉर्म क्या होगा tan π/4 - थीटा 1 - tan थीटा अपॉन tan थीटा। भाई आज हम ये 6 फॉर्मूले करेंगे, अब इससे प्रॉब्लम्स करते हैं। बस इन 6 फॉर्मूले पे, ये 6 फॉर्मूले कल तक याद हो जाने चाहिए सभी को। दिव्यांशु आप ही पूछेंगे, देख लेना बेटा। चीजों को हमें सीरियसली लेना स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। 10 तक तो चल जाती है चीजें, 10 तक तो सब ऐसे ही पढ़ते हैं। 11 12 में तो बेटा मेहनत करनी पड़ती है, नोट के काम चलेगा नहीं। मैं जितना 10th में पढ़ते थे उससे डबल पढ़ने की जरूरत होती है 11 में, इतना काम नहीं चलता। आप मतलब ड्रास्टिकली आपने 10th और 11th के कोर्स को देखा होगा तो 10th में तो कुछ भी नहीं है, 11th में आपको लगेगा अरे ये क्या क्या है, एकदम से चेंज। ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है ना। मतलब पहले तो क्या होता था कि इतना चेंज नहीं होता था, लेकिन अब तो भयंकर तरीके से चेंज होता है 11th से 12th में, और 10th से 11th में कोर्स बड़ा गजब का चेंज है। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 π/12 10 13 π/12।
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 13 पाई बाय 12 को अभी बताया आपने, पाई प्लस पाई बाय 12 लिखोगे। तो ये आ गया पाई प्लस पाई बाय 12। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में 10, तो 10 पाई बाय 12। पाई बाय 12 कितनी डिग्री होती है? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 45 को क्या बोलोगे? माइनस, तो इसको लिख दिया मैंने पाई बाय 4 माइनस 6 पाई बाय 6। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, पाई बाय 4 माइनस थीटा लगा सकते हैं हम डायरेक्टली। चलो अभी मत लगाओ, लेकिन बता रहा हूँ लगा सकते हो। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 पाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 4? 1 माइनस 1 बाई √3। 1 प्लस 1 बाई √3। √3 एलसीएम आ गया भाई। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस। अरे ध्रुव, यस सर। अरे यार वो जो तू बात बोल रहा था वो कुछ कुछ ऐसा, मेरे पास एक नोटिफिकेशन था ICAI का कि उसमें दे सकते हैं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन होता है सर उसका? हाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा उससे तो यही समझ में आ रहा। अच्छा सर, हाँ मैं दे सर मैं सकते पता हैं। कर लूंगा वो। हाँ जैसे भी मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। अभी तो 11th में ही है। हाँ ट्वेल्थ खत्म होने मई में दे सकता है ना, वही तो बोल रहा है 12th का मई में दे सकते हैं, पहले अभी नहीं दे सकते। अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होके आपको मई में दे सकते हैं। यही तो बोल रहा हूँ, मई में दे सकते हैं, पहले नहीं था वो, इस साल ही आया। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए भाई। √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आ गया 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, और यहाँ नीचे 3 माइनस 1। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 माइनस √3। ये हमारा वैल्यू आ गया आपका 10 13 पाई बाय 12। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम। तो 10 13 पाई बाय 12 विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 12। पाई प्लस पाई बाय 12 इज 10 पाई बाय 12। पाई बाय 12 मतलब 45 माइनस 30। 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद एक्सरसाइज कर दिया। अच्छी प्रॉब्लम है। अब जैसे आपकी एक NCERT की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7 6 भी कर लेते हैं। 1 to 6 तो आपको करना है, 1 to 5 तो आपको करनी है। होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये तो आपको करना है। 6 पार्ट देखो। प्रूव cos पाई बाय 4 माइनस x cos पाई बाय 4 माइनस y
माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ये हमें प्रूव करना है। इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात। LHS ले लिया मैंने और मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स को a मान लेता हूँ और पाई बाय 4 माइनस वाई को b मान लेता हूँ, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। जैसे मैंने इसको a माना उसको b माना, तो ये हो गया भाई कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये हमारी आइडेंटिटी लगती है, ये LHS में हमने यूज की। नाउ व्हाट इज कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b? कोस a प्लस cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, this is equal to cos a plus b. Now a का वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस b का वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 5, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 9, पाई बाय 4 क्या हो गया पाई बाय 2। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, पाई बाय 2 माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा क्या, तो कोस 90 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट में। पाई first बाय 2 आ रहा है तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है, साइन थीटा। तो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया भैया, लिख लीजिए इसको। ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस में, ये आया कि समझ में। चलिए एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 करवा दिया, 9 करवा दिया और 10th आपको करना है 1 to 5 और 10, ताकि 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसका 3.3 ये करना है। चलिए 10 देखो, 7 देखो। टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस 1, इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इजी है, यदि आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, जो पता है डायरेक्ट लग जाएगा। LHS 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस, ऊपर आ गया भाई 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स मतलब 10a प्लस b, सॉरी नीचे माइनस, हाँ नीचे भी नींद आने लगी है। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या है भाई, 1 प्लस 10x, अभी लिखा था भाई अपॉन 1 माइनस 10। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या लिखा था, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x।
और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या लिखा था 1 माइनस 10x, तो नीचे वाला 1 प्लस 10x ऊपर जाएगा और नीचे वाला ये वाला नीचे आएगा, तो ये ऊपर गया तो 1 प्लस 10x कितनी बार आ गया 2 बार, तो स्क्वायर हो गया और नीचे भी स्क्वायर हो गया, तो यह बोले ओवरऑल 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, ये प्रूव हो गया। तो कुल मिला के 6 फॉर्मूले की बात हुई, ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। चलिए अपन इसके बाद चालू करते हैं। अभी भाई लीनियर इक्वेशन तुमने से तो किसी को नहीं पढ़नी ना ऑनलाइन में। चलिए 1 2 5 और 10 ये आपको करना है।